टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे और प्लस के बाद में जितने भी दिन लिखे होते हैं उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी स्टॉक को बाई किया है तो उतने दिन के बाद में आपको जो स्टॉक है वो आपके डीमेट अकाउंट में मिलने वाला है। सबसे पहले था T+5, फिर हुआ T+3, फिर हुआ T+2, फिर हुआ T+1 और फाइनली अभी हो चुका है T+0। 28 मार्च 2024 से एप्लीकेबल है T+0। अभी T+0 क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से आप अपने ब्रोकर के साथ में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको आप बाई कर सकते हैं T+0 सेटलमेंट के साथ में, और एज ए इन्वेस्टर आपको इसका क्या फायदा है जब आप स्टॉक्स को बाई करते हैं और जब भी आप स्टॉक्स को सेल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि T+0 का मतलब क्या है। तो T+0 का मतलब सीधा सा ये है कि जब भी आप स्टॉक को बाई करते हैं, टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे और प्लस के बाद में लिखा है 0, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं लगेगा सेटलमेंट में। सेटलमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है जो भी आप स्टॉक्स बाई कर रहे हो ना वो कब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जैसे पहले था T+1 दिन, यानी कि 80% पैसा तो आपको सेम दिन मिल जाता था, लेकिन आपको पहले क्या होता था कि बाकी का जो 20% पैसा है ना वो बाद में मिलता था, अगले दिन मिलता था। जैसे आप यहाँ देखेंगे डिलीवरी सेल बेनिफिट 80%, यानी कि अगर मैं किसी भी स्टॉक को बेचूंगा तो सिर्फ 80% पैसा मिलेगा, 20% मुझे अगले दिन मिलेगा, जो कि मतलब एकदम गलत बात है। यार मेरा पैसा है, मैंने स्टॉक बेच दिया तो मुझे आज ही मिलना चाहिए ना, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ कहीं पर भी। सो बेसिकली यहाँ पर दो फेज में जो अभी है वो स्टार्ट किया गया है सेटलमेंट। अगर आप 1:30 के अराउंड जो स्टॉक है वो सेल करते हैं तो 4:30 बजे तक जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फेज है यहाँ पर 3:30 बजे का, जो कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो सेटलमेंट होगा ना वो इंस्टेंट हो जाएगा। हो सकता है अभी ये एप्लीकेबल हुआ है तो इंस्टेंट ना हो, थोड़ा सा जो समय है वो लग सकता है। अब इससे फायदा ये है कि एक तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो यूजर है उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल स्टॉक को बाई किया किसी भी ब्रोकर को यूज करके तो उनका जो स्टॉक है वो इंस्टेंट उनके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसको वो चाहे तो अगले दिन बेच भी सकते हैं। इसका सीधा सा फायदा ये है कि पहले जैसे मान लो T+5 दिन का था, 5 दिन तक वेट करना पड़ता था, स्टॉक्स के पैसे दे दिए लेकिन वो 5 दिन के बाद में मिलेगा। जैसे क्रिप्टो में होता है, अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करते हैं स्पॉट में यानी कि CNC कैश एंड कैरी में, सो वो आपके वॉलेट में इंस्टेंट जमा हो जाता है। अब से स्टॉक्स भी इसी प्रकार से होने वाले हैं, लेकिन इन 2 फेज में होने वाले हैं। लेकिन अगले साल मार्च तक आई थिंक ये पूरा कंप्लीटली जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें रोल आउट हो जाएगा। तो आप किसी भी स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं T+0 सेटलमेंट के साथ में, जिसके साथ में आपको जो स्टॉक्स है वो इंस्टेंट मिल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। और अगर आप बेचते हैं तो जो पैसा है वो भी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, जिस पैसे को आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक को बाई करने में, जो कि एक अच्छी बात है। और फिलहाल आप जिन भी स्टॉक्स को T+0 सेटलमेंट के साथ में बाई कर सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको फिलहाल देखने के लिए मिल रहे हैं। और इन स्टॉक्स को अगर आप बेचते हैं तो T+0 जो सेटलमेंट है वो सेलिंग पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपके वॉलेट में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा अब बात आती है कि इसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट पर। सो आपको अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करना होगा और पूछना होगा कि क्या वो T+0 सेटलमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि वो ही आपको बता सकते हैं। फिलहाल सभी जो ब्रोकर्स है वो T+0 सेटलमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको जो T+0 सेटलमेंट है वो कैसा लगा।